बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो ख़ाम तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। हुकूमत ने कर्ज़ों का, शहबाज हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और मज़ीद रिकॉर्ड बनाने के लिए अभी भी तैयार। एम अस्पताल के GMS को कैसे निकाला, MS को निकाला। फैसल वाडा ने जो इंकशाफात किए वो भी बड़े हैं। IMF ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी और सऊदी अरब जो है वो $1 खरब की सरमायाकारी पर रजामंद। ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब का ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं, ख़ाम तेल की कीमतें 3 साल की कम तरीन सतह पर तक गिर गई हैं। बरतानवी ख़ाम तेल की जो कीमत है $70 फ़ी बैरल की सतह से नीचे आ गई और अमरीकी ख़ाम तेल की $67 फ़ी बैरल पर आ चुकी है। लेकिन ये देखें कि हमारी बदकिस्मती और ये है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें निचली सतह पर आ चुकी हैं। लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद आप देख लें, जब इमरान खान का दौर था तो ख़ाम तेल की जो कीमतें थी तेल की वो बुलंद तरीन सतह पर थी, लेकिन उसके बावजूद हमें पेट्रोल जो है वो ₹150 लीटर मिल रहा था। आज कम तरीन आ गई है। क्या हुकूमत इस पर कुछ करेगी? मेरा जवाब यही है कि ये नहीं करेगी, क्योंकि इस हुकूमत ने जो कुछ कर दिया है, ये अपने वो जो वज़ीर मशीर जिनको अब मज़ीद ओहदे दे रहे हैं उनको उनके ख़र्चे कैसे पूरे करेंगे। लिहाजा आवाम को निचोड़ना है और ये सारा कुछ इन्होंने करना है। तो दूसरी खबर ये है कि हुकूमत जो रिकॉर्ड बना रही है कर्ज़ों का, वो है हुकूमती कर्ज़ों का हजम 72,000 अरब रुपये तक चला गया है। एक साल में मज़ीद 7,000 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफा हो गया है कर्ज का। तो आप यहीं से देख लें कि ये इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। क्योंकि असल वजह ये है कि ये चूँकि अवामी वोटों के साथ नहीं आए, यही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाए कि भाई जिन्होंने हमको लाया है वो दोबारा भी फॉर्म 47 पर ले आएंगे, तो फिर उनको अवाम की कोई परवाह नहीं होती। और इस तरह का हमारे सामने सारा मिसाल है। और जो कल एक सिलसिला चला मेयो अस्पताल में, उस पर पहले शहबाज गिल ने बात की, शहबाज गिल ने सारा कुछ बताया और उसी बात की एक किस्म की तस्दीक जो है वो फैसल वाडा ने भी कर दी। उन्होंने कहा मरीम नवाज साहिबा ने मेयो अस्पताल के जिस MS को निकाला वो 3 हफ्ते पहले इस्तीफ़ा दे चुका है और हस्पताल में दवाइयाँ नहीं थी। MS अपने बाप के घर से दवाइयाँ ला कर देगा। मरीम नवाज ने दिखावे के लिए MS को निकाल दिया, फैसल वाडा के इंकशाफात। तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी। एक पढ़े लिखे तबके में जब आप उनकी इंसल्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स पर हाथ डालते हैं, ये एक मामला ठीक नहीं है। उसका बेहतरीन तरीक़ाकार है, अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे थे तो एक तरीक़ाकार होता है जो उनको शूकाज नोटिस जारी होता, जो भी मामला होता, लेकिन वो नहीं हुआ। बजाय इसके कि ये बताया गया कि हमारी बादशाहत है, तो ये एक तरीक़ाकार इंतहाई गलत है। किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को नहीं छेड़ा जाना चाहिए कि भाई हम आपको निकाल रहे हैं। जो काम नहीं करता उसको जाना होगा, लेकिन उसका तरीक़ाकार है एक। ये नहीं है कि आप बड़े बाज़ार में या बड़ी महफ़िल में जो है वो बेइज़्ज़त करें किसी को और उसको इस तरह निकालें, और ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। हमेशा हर चीज़ पे एक रूल होता है, एक लॉ होता है, उसको फॉलो। और हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में किसी जगह पर भी अब जो है वो आइन और कानून को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो आपने देख लिया कि ताकत में जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने किया वो हमारे सामने है। और IMF ने जो है वो तजवीज़ मुस्तरद कर दी है हुकूमत की। IMF मुज़ाकरात बिजली बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और IMF ने पूरे माली साल की तोसी की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया है। भी कारकर्दगी, पहले ही हमारा बजट खसारे में है, पहले ही हम अपनी टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं कर पा रहे, अशराफिया को हम नवाज रहे हैं, तो कैसे IMF हमें देगा। और याद रखें पाकिस्तानियों, IMF जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। IMF को जब आपको कर्ज देता है तो वो आपसे पूछता है आप हमें वापस कैसे देंगे, किस किस जगह से आप टैक्स इकट्ठा करेंगे। जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता तो फिर वो कहते हैं ये प्लान है। और वो ये बात IMF के जो अहदेदार हैं वो कह चुके हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, जो वो कहती हैं कि अशराफिया को छूट दी जाए और गरीब आदमी पर टैक्स लगाया जाए, उसका खून निचोड़ा जाए। तो ये तो ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। और हमारी अभी तक जो मामला है ये कर्ज़ों का, इसी सिलसिले में जकड़े पड़े हैं। लेकिन आप देखें कि ट्रंप की पॉलिसी क्या है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ बातचीत करके, हालांकि हमारे सबसे बेहतरीन तल्लुकात सऊदी अरब से थे,
चाइना से थे। हमारे यहाँ सरमाया कारी होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है ये आपके सामने है कि सऊदी अरब ने 4 सालों में $1 खरब की सरमाया कारी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ट्रंप ने कहा कि $1 खरब के मुआहदे होंगे। ट्रंप ने इसके साथ ही दौरा सऊदी अरब का ऐलान भी कर दिया है। और हम कहाँ खड़े हैं ये हमारे सामने हैं। हम आज भी पीटीआई के लोगों को वो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट हुई है बुलाकर उनके साथ उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरजीहात ये है, एक जमात के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का नासूर वो बढ़ चुका है, लेकिन हमें इससे कोई से सरोकार नहीं है कि अवाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो के जवान शहीद हो रहे हैं, अवाम के लोग जो है सिविलियन हैं वो शहीद हो रहे हैं, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह क्या है कि हमने एक जमात को गिराना है, इमरान खान को गिराना है, इमरान खान को निकलने नहीं देना। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इन्होंने जब तक ये मामला जारी रखना है ना, तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो चुका होगा कि इसे हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह की ये सूरत हाल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये आपके सामने है कि टडाप करप्शन केस यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में बाइज्जत बरी। तो भाई फिर चोर तो पूरी 25 करोड़ अवाम है, जो गरीब आदमी है वो चोर है। ये सारे बरी होते चले जा रहे हैं अपने निज़ाम में अपने जजेस लगाकर, यही इनका सारा कुछ है। और आज जो हुआ वो एक बड़ा इनके लिए होनी तो इबरत का निशान ही है ये, लेकिन ये इसको समझने के लिए तैयार नहीं। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बदतरीन धांधली जो है वो बेनकाब की गई एक स्टूडेंट की जानिब से। और फॉर्म 47 की हुकूमत की चोरी की हुकूमत है, ये दुनिया भर को बावर करवाया जा रहा है। और ये आज ये जो वहाँ पर एहसन इकबाल साहब मौजूद थे और उनके साथ जो उनको आईना दिखाया गया, ये आपके सामने वीडियो है, ये देखें आपके ये क्या कह रहे हैं। Planning, development and reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. ये हालात हैं हमारे कि ये अब दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं वो बता रहे हैं कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, ये धांधली के साथ आए बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर ये अब वहाँ पर तो ये नहीं कर सकते कि उनको उठा लें। यहाँ पर तो यही हालात हो रहे हैं, जो बात करता है उसे भी उठा लो, ये साफ़ी बात कर रहा है इसे ऑफ एयर कर दो, फलां कर दो। अगर हिम्मत है तो इसे ज़रा हाथ लगा कर दिखाएं या बरतानिया में जाके इसके ख़िलाफ़ केस करके दिखाएं, आपको पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अफसोस और बदकिस्मती ये है कि ये हमारे पाकिस्तान की जो है वकार मजरू कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा अफसोस है। और इनको न जाने कब समझ आएगी कि पाकिस्तान किन हालात में पहुँच चुका है, लेकिन ये अभी भी कंबल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये इक़्तिदार पर चिपके और कब्ज़ा ग्रुप बनकर बैठे रहने को तरजीह दे रहे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।